मंगलाचरण करते हैं। सौवन्नु सौवदंसी निम्मोहावीराय परमेष्ठी वंदितुति जगवंदा अर्हंता भवजीवेहिम। बोलिए श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें अट्ठपाहुड़ जैसे महान ग्रंथ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। चारित्र पाहुड़ चल रहा है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे। क्रमशः गाथा क्रमांक 28 और 29, ये दोनों गाथाएं यति धर्म, मुनियों के धर्म के विषय में हमें बता रही हैं। 5 इंद्रियों का संवर क्या कहलाता है, 5 महाव्रत कौन कौन से हैं, यह हमें जानने और समझने का अवसर प्राप्त कर रही हैं, प्रदान कर रही हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 28। उच्चारण। अमणुर्णे, आधरणा पुरणा, अमणुर्णे, अमणुर्णे, य मणुर्णे, मणुर्णे, आधरणा पुरणा, मणुर्णे। सजीव दव्वे, आधवा पुरवा, सजीव दव्वे, अजीव दव्वे, य ण करेई, करेई, राय दोसे, राय दोसे, पंचिंदीय, पंचिंदीय, संवरो, संवरो, भणिओ, भणिओ। अमणुर्णे यमणुर्णे, अमणुर्णे यमणुर्णे, सजीव दव्वे अजीव दव्वेय, सजीव दव्वे अजीव दव्वेय, णकरैराय दोसे, णकरैराय दोसे, पंचिंदीय संवरो भणिओ, पंचिंदीय संवरो भणिओ। बड़ी अच्छी गाथा है। अमणुर्णे यमणुर्णे, अमणुर्णे अमनोज्ञ, य और मणुर्णे मनोज्ञ, मनोज्ञ और अमनोज्ञ। मनोज्ञ मन पसंद, अमनोज्ञ मन को जो पसंद नहीं है। मनोज्ञ अच्छा लगने वाला, अमनोज्ञ अच्छा नहीं लगने वाला। यहाँ अंत में लिखा हुआ है चौथे चरण में, पंचिंदीय संवरो भणियो। पंचिंदीय संधि विच्छेद कर लीजिए। पंच चा में छोटा अ, इंद्रिय ई, आ और ई मिलकर आ का लोप हो गया, ई शेष रह गया। पंच 5 इंद्रिय, संवरो संवर, इंद्रिय संवर। इंद्रिय संवर के 5 भेद हैं। 5 इंद्रियों का संवर करना, इसे भणियो कहा गया। इसे 5 इंद्रियों का संवर भणियो कहा गया। भणियो यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। 5 इंद्रियों का संवर कहा गया। किसे कहा गया? अमणुर्णे यमणुर्णे। अमणुर्णे अमनोज्ञ में, य और मणुर्णे मनोज्ञ में। मनोज्ञ और अमनोज्ञ में। मन पसंद और जो मन को पसंद नहीं है उसमें क्या करना? न करेई राय दोसे। एकदम सिंपल है। न यानी नहीं, करेई करता है, राय दोसे, राय राग, दोष द्वेष, राग और द्वेष को न नहीं करेई करता है।
जो अमनोज्ञ और मनोज्ञ में राग और द्वेष न करे नहीं करता है, वह पंचेंद्रिय संवरो, 5 इंद्रियों का संवर या 5 इंद्रिय संवर भणिको कहा गया। उसे इंद्रिय संवर या इंद्रिय जय कहा जाता है। राग द्वेष नहीं करना, किसमें राग नहीं करना और किसमें द्वेष नहीं करना? मनोज्ञ में राग नहीं करना और अमनोज्ञ में द्वेष नहीं करना। मन पसंद वस्तु के प्रति राग नहीं करना और जो मन को पसंद नहीं है ऐसी वस्तु के प्रति द्वेष नहीं करना। हम सभी सामान्य रूप से क्या करते हैं? मन पसंद वस्तु मिलते ही हम खुश हो जाते हैं, उस पर राग करने लग जाते हैं और उसके प्रति हमारी लालसा, गृद्धता बढ़ जाती है। अमनोज्ञ वस्तु है जो हमें पसंद नहीं है, उसके प्रति हमारी द्वेष बुद्धि चालू हो जाती है। ये तो मुझे नहीं चाहिए, दूर कर दो, नष्ट कर दो, मेरी थाली में भी नहीं आनी चाहिए, मेरे सामने मुझे दिखना भी नहीं चाहिए। अमनोज्ञ वस्तु के प्रति द्वेष। जो मनोज्ञ और अमनोज्ञ वस्तुओं में राग और द्वेष को नहीं करता, वह 5 इंद्रियों का संवर है। पूरे 5 इंद्रियों के विषय में लगा लें। क्या कौन से विषय हैं? दूसरे चरण में लिखा है सजीव द्रव्य, अजीव द्रव्य या सजीव द्रव्य में। सजीव जीव सहित, द्रव्य द्रव्य जीव सहित द्रव्य के प्रति या अजीव जीव रहित द्रव्य के प्रति। जीव सहित द्रव्य और अजीव द्रव्य में मनोज्ञ अथवा अमनोज्ञ विषयों में, पदार्थों में राय दोषे राग और द्वेष को नहीं करता है। चाहे सजीव द्रव्य हो, चाहे निर्जीव द्रव्य हो, किसी भी प्रकार का द्रव्य हो। सजीव और अजीव कहने से सभी प्रकार के द्रव्य इसमें आ गए। चाहे कैसा भी पदार्थ हो, मनोज्ञ हो चाहे अमनोज्ञ हो, उनके प्रति राग और द्वेष नहीं करता है। जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, हमारे मुनि महाराज हैं, उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। अब इंद्रियों को उन्होंने जीत लिया है तो उनके सामने कैसा भी द्रव्य आ जाए, शत्रु आ जाए या मित्र आ जाए, वो राग द्वेष नहीं करते, समान व्यवहार करते हैं। चाहे शीत ऋतु हो या ग्रीष्म ऋतु हो, समान व्यवहार करते हैं। उन्हें शीत ऋतु से राग या द्वेष नहीं है, ग्रीष्म ऋतु से राग या द्वेष नहीं है। उन्हें अच्छे या बुरे, छोटे या बड़े, धनी या निर्धन, किसी के प्रति राग अथवा द्वेष नहीं होता है। सजीव द्रव्य, अजीव द्रव्य, भोजन सामग्री, जो उनका प्रिय भोजन है उसको देखकर उन्हें राग हो जाए, जो अप्रिय भोजन है उसे देखकर द्वेष हो जाए, ऐसा नहीं होता। 5 इंद्रियों के जो विषय हैं, स्पर्शन का स्पर्श, रसना का रस, घ्राण का गंध, चक्षु का वर्ण और कर्ण इंद्रिय का शब्द, इन 5 विषयों के मनोज्ञ होने पर राग नहीं करते और अमनोज्ञ होने पर द्वेष नहीं करते हैं, वह इंद्रिय विजय कहलाता है। इंद्रियां जो कह रही हैं, इंद्रियां जो चाह रही हैं, उसको कंट्रोल में धीरे धीरे, इंद्रियों ने कहा कि मुझे अच्छा अच्छा स्पर्श चाहिए, हम उनको क्या जवाब दें? अभी रुक जाओ, 1 घंटे बाद आपको अच्छा स्पर्श मिलेगा। इंद्रिय कह रही है हमको अच्छा स्वाद चाहिए, रसना इंद्रिय कह रही है अच्छा अच्छा स्वाद चाहिए, इस चीज का स्वाद चाहिए, हम कहेंगे आज नहीं कल। चक्षु इंद्रिय कह रही है हमको मूवी देखना है, हमको सीरियल देखना है, हमको टीवी में ये चीज देखनी है, हम कहेंगे ठीक है 2 घंटे बाद।
ऐसे करके हम उन्हें डिले करें, उन्हें थोड़ा थोड़ा रोकें, कंट्रोल में लाने का प्रयास करें। ऐसे कंट्रोल में लाया जा सकता है और इसके लिए तो बहुत बड़ी साधना करनी होती है। राग और द्वेष को छोड़ना होता है। मनोज्ञ और अमनोज्ञ, सजीव द्रव्य और अजीव द्रव्य में जो राग और द्वेष नहीं करता है वह 5 इंद्रियों का संवर या पंचेंद्रिय का संवर कहा गया। यह अर्थ हो गया है विभक्तियों की दृष्टि से अमनोर्णे, मनोर्णे, सजीव द्रव्य, अजीव द्रव्य, इन चारों में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। य, ण, ये दोनों अव्यय हैं। करेई वर्तमान काल, अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। राय दोषे द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। पंचेंद्रिय संवरो, भणियो, ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। भणियो यह भूतकालिक कृदंत है। एक बार मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। सजीव द्रव्य और अजीव द्रव्य में मनोज्ञ और अमनोज्ञ होने पर राग और द्वेष को नहीं करता है वह 5 इंद्रियों का संवर कहा गया। अब हम चलते हैं गाथा क्रमांक 29 पर। जो क्रम चल रहा था, गाथा क्रमांक 27 में क्रम बताया गया 5 इंद्रियों का संवर, फिर पंचवया यानी 5 व्रत। अब ये 5 व्रत कौन से हैं? 5 इंद्रियों का संवर ये तो बता दिया। अब 5 व्रत कौन से हैं? क्रमशः ये व्याख्याएं आगे एक के बाद एक आ रही हैं। 5 व्रत कौन से हैं ये हम देखेंगे गाथा क्रमांक 29 में। उच्चारण: हिंसा विरयी, हिंसा विरयी, अहिंसा, अहिंसा, असच्च, आधा च पूरा च, असच्च विरयी, असच्च विरयी। यहां बड़ी ई है, इसके पहले छोटी ई थी। विरयी, विरयी, थोड़ा सा जोर देकर बोलना है। विरयी, असच्च विरयी। अदत्त, अधता पुरता, अदत्त विरयी। य, तुर्यम, तुर्यम, अबंभ विरयी। यहां पर भी बड़ी की मात्रा। अबंभ विरयी। पंचम, पंचम, संगम्मी, अधमा पुरमा, संगम्मी विरयी, विरयी। य, हिंसा विरयी, अहिंसा, हिंसा विरयी, अहिंसा, असच्च विरयी, अदत्त विरयी। असच्च विरयी, अदत्त विरयी। तुर्यम अबंभ विरयी, तुर्यम अबंभ विरयी। पंचम संगम्मि विरयी, पंचम संगम्मि विरयी। आपको विरयी शब्द यहां पर 5 बार मिल रहा है। जब हिंसा के साथ प्रयोग हुआ तो ई की मात्रा छोटी है और बाकी स्थानों पर ई की मात्रा बड़ी है। इसको हम ये डिफरेंस देख सकते हैं कि गाथा में छंद जो है उसमें मात्राओं की पूर्ति के लिए कई बार बड़ी मात्रा को छोटी और कई बार छोटी मात्रा को बड़ी करना पड़ जाता है। इस कारण से विरयी, बड़ी की मात्रा जो है वो इस कारण से कई बार हमें दिखाई दे रही है। वैसे तो विरयी छोटी मात्रा काम चल जाएगा। विरति, विरति, तब में छोटी की मात्रा। विरयी
छोटी ई की मात्रा, लेकिन मात्रा पूरी करने के लिए यहां पर 4 बार बड़ी ई की मात्रा आई है। हिंसा विरयी अहिंसा, 5 व्रतों की बात है। 5 व्रत, 5 पापों के त्याग से 5 व्रत होते हैं। 5 पाप, सबसे पहला है हिंसा। हिंसा विरयी अहिंसा, हिंसा पाप से विरयी विरत, जो हिंसा पाप से विरति है, हिंसा पाप से विरक्त होना है, हिंसा पाप का त्याग करना है, उसे अहिंसा कहा जाता है, उसे अहिंसा व्रत कहा जाता है। हिंसा पाप से विरक्त होना, हिंसा का त्याग करना अहिंसा है। एकदम सिंपल परिभाषा, हिंसा से विरत होना, हिंसा से विरक्ति होना अहिंसा है। हिंसा नहीं करना अहिंसा है। हिंसा क्या कहलाती है? जीवों को मारना, जीवों को सताना, जीवों को दुख देना इत्यादि, ये सब हिंसा कहलाती है। मन से, वचन से, काय से प्राणियों की हिंसा करना, स्वयं की हिंसा, स्वयं को दुखी करना, स्वयं को कष्ट पहुंचाना, दूसरे को कष्ट पहुंचाना, दूसरे को दुखी करना, ये सब हिंसा है। और भी आचार्यों ने कहा है कि राग द्वेष करें, हमारे परिणाम हो गए दूसरे को दुखी करने के। हम कर पाए या नहीं कर पाए, ये तो सामने वाले के कर्म पर डिपेंड करता है। हमने सोच लिया कि हमें किसी व्यक्ति को दुखी करना है, हमारे इतना सोचने मात्र से हिंसा हो जाती है। अब हम उसे दुखी कब करेंगे ये नहीं पता, लेकिन हमने सोच लिया, संकल्प कर लिया कि हम उसे दुखी करेंगे, इतने मात्र से ही हमने हिंसा कर ली। तो राग द्वेष करना ही हिंसा हो जाता है सूक्ष्म रूप से। हिंसा विरति, हिंसा पाप से विरक्त होना, किसी जीव की हिंसा करना ही नहीं। मुनि महाराज हैं, इतनी करुणा उनके अंदर होती है, वो जमीन देखकर चलते हैं, कोई छोटा मोटा जीव, चींटी भी मरण को प्राप्त ना हो जाए। वो किसी भी जीव को मारने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। हिंसा विरति, हमें भी जब देश विरत में बात आती है तो स्थावर जीवों की संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करने के लिए कहा जाता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए। जो मजबूरी वाली हिंसा है वो हम करते हैं, लेकिन जो मुनि महाराज हैं वो मजबूरी वाली हिंसा भी नहीं करते हैं। हिंसा विरयी, हिंसा से विरक्त होना, हिंसा से दूर हो जाना अहिंसा है। ऐसे ही आगे 5 पापों के विषय में और उनसे विरक्त होना, ये 5 महाव्रत हो जाते हैं, पूर्ण रूप से विरक्त होना। असत्य विरयी, असत्य से विरक्त होना, ये असत्य, झूठ, जो जैसा चीज हमने देखी सुनी उसको वैसा नहीं कहना, उसको बढ़ा चढ़ा कर कहना, उससे विपरीत कहना, सही को गलत कहना, गलत अभिप्राय से कहना, निंदनीय वचन बोलना, गाली गलौच आदि करना, आगम के विपरीत बोलना, ये सारी चीजें असत्य हैं। इन असत्यों से विरक्त होना, इन झूठ वचनों से विरक्त होना, असत्य आचरण से विरक्त होना, ये सब असत्य विरयी, असत्य से विरक्त होना है, ये सत्य व्रत कहलाता है। तीसरे नंबर पर अदत्त विरयी, अदत्त, दत्त दिया हुआ, अदत्त नहीं दिया हुआ, जो पदार्थ नहीं दिया हुआ है उससे विरयी, विरक्त होना, उससे दूर होना। कोई भी चीज जो नहीं दी गई है उसे नहीं लेना। अगर नहीं दी गई है और हम ले लेते हैं तो इसको चोरी कहते हैं। कोई भी वस्तु किसी ने नहीं दी और हमने ले ली तो यह चोरी है। चोरी का त्याग, किसी भी बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करना,
यह अचौर्य व्रत कहलाता है, चोरी का त्याग। अदत्त विरयी, अदत्त से विरक्त होना, अदत्त से दूर होना, अदत्त पदार्थ का त्याग होना, ये तीसरे नंबर पर अचौर्य व्रत कहलाता है। यहां पर जो दत्त शब्द है यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। दत्त दिया हुआ और अदत्त नहीं दिया हुआ, जो हमें किसी ने दिया नहीं है। अगर किसी ने कोई वस्तु हमें दी नहीं है तो हम उसे उठाएं नहीं, रखें नहीं, ग्रहण नहीं करें। अदत्त विरयी का मतलब है जो भी वस्तुएं नहीं दी गई हैं, कितनी भी प्रकार की वस्तुएं हैं, अगर वो नहीं दी गई हैं, हमें नहीं दी गई हैं या सार्वजनिक नहीं की गई हैं, उन्हें बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना, उन्हें अपना पास नहीं रखना इत्यादि, ये सब अदत्त विरयी है। चोरी के अलग अलग प्रकार होते हैं, उन सब को आप मन में विचार कर लीजिएगा और उन सब का त्याग अदत्त विरयी कहलाता है, अचौर्य व्रत कहलाता है। तुरीयम, तुरीयम चौथा, तुरीयम का अर्थ है चौथा, चौथे नंबर पर। क्या है चौथे नंबर पर? अबंभ विरयी, अब्रह्म, अबंभ, अब्रह्म, अब्रह्म कुशील, कुशील से विरयी विरक्त होना, कुशील नहीं करना, अब्रह्म नहीं करना, ब्रह्मचर्य से रहना, पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहना, स्त्री मात्र के प्रति विरक्त रहना, उनके प्रति राग भाव नहीं करना, यह अब्रह्म का विरति यानी ब्रह्मचर्य व्रत कहलाता है। ब्रह्मचर्य अणुव्रत में विवाहित पत्नी के अलावा शेष महिलाओं के प्रति विरक्ति का भाव था, लेकिन यहां ब्रह्मचर्य महाव्रत में संपूर्ण महिलाओं के प्रति कुशील का भाव नहीं करना, अब्रह्म का भाव नहीं करना, यह समझना है। ऐसा ही पुरुषों के प्रति परस्पर में लगा लेना चाहिए। यह है अब्रह्म विरति यानी ब्रह्मचर्य व्रत। और पंचम, पांचवा, पंचम पांचवा, संगमी, संग में, संग, संग यानी परिग्रह, परिग्रह में विरयी विरक्त होना, परिग्रह में विरक्त होना। जो पांचवा पाप है परिग्रह, उस परिग्रह में विरक्त होना, किसी भी वस्तु को ममत्व बुद्धि में नहीं लाना, किसी भी वस्तु के परिग्रह, बाह्य वस्तु के प्रति ममत्व बुद्धि नहीं रखना, परिग्रह में विरयी विरक्त होना, यह पांचवा महाव्रत अपरिग्रह महाव्रत है। किसी भी धन, धान्य, दासी, दास, कपड़े, बर्तन, दुकान, मकान इत्यादि बहुत सारी चीजें, ये सब परिग्रह, इनके प्रति ममत्व रखना यह परिग्रह है, और ममत्व नहीं रखना यह अपरिग्रह है। ममत्व से विरक्त हो जाना, परिग्रह से विरक्त हो जाना अपरिग्रह महाव्रत है। बड़ा सरल इसकी व्याख्या है, कई बार अपन इसको सुन भी समझ भी चुके हैं, लेकिन अपनाना जरूरी है। धीरे धीरे श्रावकों के व्रत का पालन करने का मन हमारा बन जाए, महाव्रतों का वर्णन सुन सुनकर। ये 5 महाव्रत हैं, इसके आगे और व्याख्या आएगी जो हम आगे की गाथाओं में देखेंगे। विभक्ति की दृष्टि से हिंसा विरयी, अहिंसा, असच्य विरयी, अदत्त विरयी, अबंभ विरयी, तुरीयम, पंचम विरयी, इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। यह शब्द आया है, अव्यय है। संगमी, इसमें सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, बाकी सब प्रथमा एक वचन के हैं। हिंदी अर्थ भी बड़ा सरल है, मैं एक बार कर रहा हूं, आपकी नजर जानी चाहिए प्राकृत शब्दों पर। हिंसा से विरक्ति अहिंसा है। असत्य विरति, अदत्त के प्रति विरति, और चौथा अब्रह्म के प्रति विरक्ति, और पांचवा संग में, परिग्रह में विरति।
ये 5 महाव्रत हैं। आगे और भी वर्णन मुनियों के चारित्र का आने वाला है, जो हमारे लिए बड़ा उपयोगी है। हम सभी बड़े ध्यान से, बड़ी विनय के साथ इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। YouTube पर अध्ययन कर रहे हैं, अपनी सुविधा के अनुसार अध्ययन कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। एक दूसरे को इस ग्रंथ के अध्ययन के लिए प्रेरित अवश्य कीजिए। जिनवाणी स्तुति कीजिए, 9 बार लमोकार मंत्र पढ़िए। सभी को जय जिनेन्द्र।